कितने बड़े हरामी है ये। एक बार आप जाओ कमरे में, आपको वहाँ 2 एसी चलते मिलेंगे, एक एटीएम चलता मिलेगा, 3-4 लाइटें जलती मिलेंगी। और जब पैसे निकलवाने के बाद पर्ची निकालने लगोगे तो वो आपको बोलते हैं कि पर्ची ना निकलवाइए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए। अब आप ही बताइए, इसमें बड़ा मूर्ख कौन है और शातिर कौन है? जो इनकी जाल में फंसे वो, या जो जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो? एनवायरनमेंट के ऊपर इनका खेल देखना है आपको। सारा ज्ञान कौन पेल रहा है एनवायरनमेंट पे? जो जहाज में आते हैं, जिनको लेने के लिए बड़ा कॉन्वॉय जाता है, बड़े रफ्तार से चलता है, और उनको निकलने देने के लिए रास्ता जाम कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। उससे भी बड़ी बात, उनके पास प्राइवेट जेट हैं। और फिर कहानी आपको समझाएंगे कि एनवायरनमेंट आपने बचाना है। उनकी गाड़ी बेशक 2 रुपया प्रति किलोमीटर की माइलेज देती है, लेकिन वो आपको ये समझा देंगे और आप उसको मान भी लेंगे कि एनवायरनमेंट को खराब करने में, ग्लोबल वार्मिंग में आप ही का सबसे बड़ा रोल है। ऊपर से फिर देखिए, वो कहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए आपको 1 पेड़ लगाना है, कोई अपनी माँ के नाम, जिसके लिए उसको कमरा भी नहीं मिला अपने घर में, या फिर किसी और चाची ताई के नाम। पर कमाल की बात यह है, वही लोग लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उद्योगपतियों को दे देंगे ताकि वो लाखों पेड़ एक ही दिन में काट सके। वहां भी कहेंगे कि जनता ही जो है विकास के रास्ते में आ रही है, वरना फलाना जी तो बहुत विकास करना चाहता है। अब इसमें एनवायरनमेंट के ऊपर ज्ञान देने वालों के घर में कितने तो एसी होते हैं, कैसी उनकी गाड़ियां होती हैं, वो ट्रैवल किस साधन से करते हैं। आप उनका जीवन स्तर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वो गांव बचाने की बात नहीं करते, वो शहर में शिफ्ट होने की बात करते हैं। वो लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं देते हैं। कलेसर जो है वो प्रदूषण फैलाता है उनके हिसाब से, लेकिन शुगर मिल अमृत वाली हवा फेंकती है उनके हिसाब से। वो कह रहे हैं गाय की डकार से प्रदूषण जो है फैलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन जो पहाड़ काट रहे हैं, जो मशीनें हो रही है, उनसे नहीं होता है। एक इलेक्ट्रिक कार बनने तक जितना पोल्यूशन कर चुकी होती है, उतना पोल्यूशन डीजल वाली कार 50 साल में भी नहीं कर पाती। ये कैलकुलेशन उनको पता है, लेकिन आपको नहीं पता लगने देंगे। है ना कितने कमाल की बात? और हम हैं कि उनके जाल में फंस जाते हैं।